जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का ठंड है, कोई बात नहीं, अब स्नान किए हैं और ठंड तो लग रहा था, फिर भी पढ़ाना है तो काम है तो करना ही पड़ेगा और बिल्कुल करना पड़ेगा। आलस को अपने पास नहीं आने देना है। लग रहा था कि नहीं तो कैप पहन लूँ, स्वेटर पहन लूँ, बोला नहीं, जब तक तपेंगे नहीं, तपे बिना सोना कभी हीरा नहीं बनता है। तपे बिना कभी कोई चीज़ नहीं तपेगा तो हीरा बनेगा ही नहीं। तो जब तक तपाएंगे नहीं तो सोना बनेगा नहीं, जब तक हीरा तपेगा नहीं, कोयला तपेगा नहीं तो हीरा बनेगा नहीं। चलिए छोड़िए, यहाँ पर आते हैं। आज का सेशन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि पैसा से संबंधित जो प्रश्न है रेशियो में निश्चित देता है। देखिए कैसे चुटकी मार देंगे आंसर होगा, चुटकी मारेंगे आंसर होगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। आज पैसा से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे आज पैसा से संबंधित क्या पढ़ेंगे? पैसा एवं रुपया, पैसा एवं रुपया से संबंधित पढ़ेंगे। पैसा एवं रुपया से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ बन जाइए। अब किताब को भी निकाल के बैठ जाइए और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। खास करके जो विद्यार्थी फ्रेशर है या जो विद्यार्थी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो सबसे पहले पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे, मैंने प्रोसीजर से आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो बीच में देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, फिर बोलेंगे कि सनी सर क्या पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। देखिए सीखिए, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। फिर सीखना पहले है, पहले सीखना है। मैंने शुरू से ही बोला हूं कि पूरा मैथ में ही चाहे कोई भी चैप्टर हो, दिया के तुलना दिया से, जिसको निकालना उसको गुना। दिया के तुलना दिया से, जिसको निकालना उसको गुना। अगर भैंस दिया हुआ तो भैंस के तुलना भैंस से, और गाय निकालना है तो गाय से गुना कर देंगे। करैमुल दिया हुआ है तो करैमुल की तुलना करैमुल से, निकालना है विक्रयमूल तो विक्रयमूल गुना कर देंगे, कोई बात नहीं है। लड़का है तो लड़का की तुलना लड़का से, निकालना है लड़की तो लड़की से गुना, या जो भी निकालना है गुना डायरेक्ट करेंगे, आंसर करेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। पहले लॉन्ग सीखेंगे, लॉन्ग नहीं मतलब शॉर्टेज सीखेंगे। तो वो पहले दिया हुआ सीखेंगे। करा 1 रुपया करा एक थैला में 1 रुपया है, 25 पैसा और 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, सिक्का दिया हुआ है। इनका अनुपात जो है इतना के अनुपात में, सिक्का का अनुपात है 2:4:3 है। बिल्कुल ठीक है बहादुर। आप देख ध्यान देंगे तो 1 रुपया है, कितना? 1 रुपया है और 25 पैसा। 1 रुपया सीखेंगे, 1 रुपया है और 25 पैसा है, बिना लिखे हुए बनेगा लेकिन सिखा रहे हैं अभी। और 50 पैसे, यही ना है। 1 रुपया है, 50 पैसा और 25 सॉरी 1 रुपया 25 पैसा और 50 पैसा का सिक्का है, कोई बात नहीं। ये क्या दिया हुआ? इनका अनुपात सिक्कों का अनुपात है, क्वाइन दिया हुआ है। क्वाइन का अनुपात कितना है? यानी सिक्का के अनुपात है बहादुर। सिक्का का अनुपात हमारा 2 है, 4 है और कितना है? 3 है। ये दिया हुआ है ना। अब हम निकालेंगे मूल। क्या निकालेंगे? इसका वैल्यू निकालेंगे। बोलिए सर मूल क्यों निकालेंगे? तो ध्यान देंगे, निश्चित राशि, डिफरेंट राशि, मेन वैल्यू जिसमें रहेगा, ये किसमें? रुपया में। क्या है? रुपया में। तो सिक्का को क्या बदलना पड़ेगा? रुपया में बदलना ही पड़ेगा हर हाल में। ऑफिस में काम किए है ना, जो हेड होता है, ऑफिस हेड होता है, वो जो कहता है उसी के अनुसार सारा कर्मचारी है जो क्या करता है उसी के अनुसार काम करना स्टार्ट करता है, जैसे आदेश देता है। तो बड़ा आदमी क्या आदेश दे रहा है यहाँ पर? कह रहा कुल मूल है, इसका रुपया है, कुल मूल रुपया में है। तो निश्चित राशि रुपया में है तो पूरा क्वेश्चन को रुपया में ही बदल देना चाहिए, क्योंकि रुपया की तुलना रुपया से, जिसको निकालना उसको गुना हो जाएगा। तो देखिए आपके पास 1 रुपया था, आपके पास थैला लिए हुए हैं, उसमें 1 रुपया के क्या सिक्का है? 2 सिक्का, तो 2 रुपया हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 सिक्का है 1 रुपया के। 25 पैसा के क्या सिक्का है? 4 सिक्का। 25 पैसा वाला 4 को सिक्का है तो क्या रुपया हो जाएगा? 1 रुपया ना हो जाएगा। इतना समझ गए? अब 50 पैसा वाला आपको क्या सिक्का है? आपके पास 3 सिक्का, यानी 1.5 रुपया बोल सकते हैं। 50 पैसा वाला 3 सिक्का आपके पास है पॉकेट में, तो क्या रुपया उसको जोड़िएगा तो होगा 3 रुपया, 1.5 रुपया होगा, 1.5 रुपया होगा। तो आप देखिए कुल मूल दिया हुआ, क्या दिया हुआ? इतना दिया हुआ 540 है जो कुल मूल है, रुपया में ना दिया हुआ है। यहाँ जोड़िए कितना होता है? 2 1 3 4.5 ना हो गया, 4.5 हो गया। जिसको निकालना उसको गुना। तो क्या निकालना है? तो कह रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? तो 50 पैसे का सिक्का क्या? देखिए सिक्का है तो 3 गो सिक्का है तो 3 से गुना। अगर ये पूछता कि 50 पैसे के कुल कितना रुपया, कुल कितना मूल है, तो कैसे इतना से गुना हो जाता? ये समझ में आ गया? ये पूछता कि 25 पैसे के सिक्के 50 पैसे के सिक्के से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है? 1 से गुना। लेकिन जो हमको पूछ रहा है उससे गुना कर दिया। तो क्या पूछ रहा है?
50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? तो 50 पैसे को सिक्का है ना, कॉइन नहीं दिया हुआ है, 50 पैसे का केवल सिक्का है, 3 से गुना कर दीजिए, दशमलव हट जाएगा, तो दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट गया तो जीरो हो जाएगा, कटता है, देखो ना कितना था ना, 3 था, तो इसको दशमलव हटाने जीरो बैठा दिए, काटता है तो काट दीजिए, 15 दूनी के 30, 15 45 आ गया ना, और 18 के 54 नहीं ना आ रहा है, यानी 360 सिक्का हो गया। ये समझ में आ गया? ये सब के नीचे कर देते मैं, तो ठीक रहेगा नहीं। ये समझ गए आप लोग? चलिए बहादुर यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ गया? देखिए आप डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इतना नहीं करने जाएंगे, सीखेंगे। बोले सर बिना लिखे हुए बनाएंगे, तो अभी आपको लिखना है, डायरेक्ट भी बनाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन फिर भी अभी सीखना है। जब हम किताब बताएंगे आपको, सोल्यूशन कराएंगे या सेट बताएंगे, तो और भी शॉर्ट होगा। चलिए कोई बात, सीखेंगे। सबसे पहले निश्चित राशि देखना, निश्चित राशि क्या है? मूल्य में है 540 रुपया है, 540 रुपया है। अब यहीं पर बदलते चल जाइए, 1 रुपया वाला 2 सिक्का 2 रुपया, 1 रुपया वाला 2 सिक्का 2 रुपया, 25 पैसे वाला 4 सिक्का था, कितना? 1 रुपया हो गया था, 3 रुपया हमारे पास हो गया, 3 रुपया हो गया। अब 50 पैसे वाला क्या सिक्का? 3 सिक्का था, 1.5 रुपया हो गया, तो 3 रुपया 1.5 रुपया 4.5 रुपया हो गया, 4.5 इसी लिखेंगे ना। और निकालना क्या है? तो 50 पैसे का सिक्का था, 50 पैसे वाला क्या सिक्का? 3 सिक्का ना, 3 से गुना कर दीजिए ना, दशमलव हटाएंगे तो जीरो यहाँ चल जाएगा, तो 15 45, 15 दूनी के 30, और 18 के 54, कितना हो जाएगा? 360। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे भी शॉर्ट हो सकता है बहादुर, लेकिन ऑप्शन रहेगा तो हम बाद में ऑप्शन पर भी सिखाएंगे। अभी सिखा रहे हैं बेस, सिखा रहे हैं, थ्योरी दे रहे हैं, बेस आपको दे रहे हैं, इससे सीख लीजिएगा तो अपने आप भी शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन है, फिर लिख के बनाना है, फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कह रहा है एक थैला में है 1 रुपया है, 1 रुपया है, 50 पैसा और 25 पैसे के एवं 20 पैसा का सिक्का दिया। सिक्का कितना है? सिक्के का अनुपात 1:2:4:5 के अनुपात में है। कह रहा यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? सिक्का नहीं दिया, कुल सिक्का नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? मूल्य, वैल्यू दिया हुआ है। तो बताएं कि 20 पैसे के जो सिक्के हैं 25 पैसे के सिक्के से कितना अधिक है? तो कोई बात नहीं है, पहले सीखेंगे हम। कह रहा आपके पास 1 रुपया है, 50 पैसा है, 50 पैसा है और कितना है? 25 पैसा है और 20 पैसा है ना, और 20 पैसे हैं। इनका देखो, इनका कह रहा सिक्के का अनुपात, सिक्का कॉइन दिया हुआ है, इसको कॉइन लिख सकते हैं या सिक्का लिख सकते हैं। सिक्के का अनुपात है कितना? 1:2:4:5 के अनुपात में है। अब हमको क्या बदलना पड़ेगा? वैल्यू में ना, VALU है, वैल्यू में बदलना पड़ेगा। क्यों वैल्यू में बदलना पड़ेगा? क्योंकि कुल मूल्य है जो वैल्यू में दिया हुआ, मूल्य में दिया हुआ, तो इसको मूल्य बदलेंगे, सिक्का हो गया मूल्य हो गया। तो सबसे पहले 1 रुपया वाला क्या सिक्का आपके पास है? एक सिक्का, तो 1 रुपया हो जाएगा, इतना समझ में आ गया। 50 पैसे सिक्का, कॉइन का मतलब सिक्का होता है, इसका मतलब क्या होता है? सिक्का। तो 50 पैसे वाला क्या सिक्का है? 50 पैसे वाला आपको 2 सिक्का है ना, 50 पैसा वाला 2 सिक्का आपके पास है। 50 पैसा वाला क्या सिक्का है? 2 सिक्का, तो क्या रुपया हो गया? 1 रुपया हो जाएगा, इतना समझ गए। 25 पैसा वाला आपके पास 4 सिक्का है, तो 1 रुपया हो जाएगा। 25 को चमन्नी आपके पास 4 गो है, चमन्नी आपको, इसको चमन्नी बोलते हैं देहाती भाषा में। तो 25 पैसा के आपको सिक्का 4 गो, 1 रुपया। अब 20 पैसे, अब तो 20 पैसा बंद हो गया, 20 पैसा वाला 5 सिक्का था, कितना होगा? 1 रुपया हो जाएगा। ये क्या निकल गया? मूल्य निकल गया, वैल्यू निकल गया, मूल्य, कुल मूल्य। यहाँ कुल मूल्य लिखा है 600 रुपया, कितना है? 600 रुपया। कुल मूल्य के तुलना मूल्य से, दिया के तुलना दिया से, कितना? 4 ना हो जाता है, कुल मूल्य 4 होता है। निकालना क्या है? तो कह रहा 20 पैसे के सिक्के, 20 पैसा का सिक्का यही ना है, 25 पैसे के सिक्के से कितना अधिक है? 1 से गुना, जितना अधिक वो कर देंगे, यानी 150 सिक्का अधिक है, ये बन जाएगा। लॉन्ग बनाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा। क्या करेंगे? पहले सबको x मानेंगे, x मानेंगे, x मानेंगे, x मानेंगे, फिर उसको कितना लिखेंगे? रुपया बदलेंगे, कुल बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो हमको लॉन्ग नहीं बना, लॉन्ग के शॉर्ट, लॉन्ग को ही हम शॉर्ट करते हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग हटा के, तो या बढ़ा के बोल सकते हैं। लॉन्ग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या बराबर 1x लिखेंगे, इसको 2x लिखेंगे, 50 पैसा 2x, 25 पैसा वाला 4 लिखेंगे, 20 पैसा वाला 5x लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसका मूल्य में बदलेंगे, कुल मूल्य बराबर, सिक्का को क्या बदलेंगे? मूल्य में बदल देंगे। तो मूल्य में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1x हो जाएगा, इसको कितना? 1x हो जाएगा, 1x हो जाएगा, 1x भी हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्रश्न से कुल मूल्य बराबर कुल मूल्य,
तो इतना 4x बराबर कितना लिखेंगे, 600 रुपया लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर x का वैल्यू निकाले जाएंगे, फिर घटावे जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, वैसे नहीं करना है हमको, समय हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो देखो डायरेक्ट भी बन जाएगा। अब आगे सीखेंगे, देखिएगा। सबसे पहले कुल मूल्य कितना है, 600 रुपया। कुल मूल्य की तुलना कुल मूल्य से होगा, कुल मूल्य की तुलना कुल मूल्य के तुलना कुल मूल्य से, टोटल वैल्यू की तुलना अनुपात के टोटल वैल्यू से। समझ में आ गया। तो सबसे पहले सिक्का का किस में बदल देंगे, सिक्का के किस में बदलेंगे, रुपया बदलेंगे। 1 रुपया वाला एक सिक्का तो 1 रुपया हो गया, 50 पैसा वाला 2 सिक्का तो 1 रुपया ना हो गया, 2 रुपया हो गया। और 25 पैसा वाला 4 सिक्का फिर 1 रुपया हो गया, 3 रुपया हो गया। अब 20 पैसा वाला 5 सिक्का तो फिर 1 रुपया हो गया, 4 रुपया टोटल हो गया ना, टोटल हो गया 4 रुपया। ये समझ गए। तो कह रहा है बताएं कि 20 पैसे के सिक्का, तो 20 पैसा का सिक्का ये ना है, कौन है, ए है। 25 पैसा कितना अधिक है, तो 1 से गुना कर दीजिए, तो 15 4 60, 150 हो गया, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हर विद्यार्थी को परीक्षा में दिक्कत होता है। प्रश्न वाला एक क्या, कैसा प्रश्न का, रुपया या पैसा वाला, लेकिन बहुत ईजी है। आप तुलना करना सीख गए हैं तो दुनिया के कोई मैथ, चाहे एडवांस मैथ हो, ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, जनरल मैथ हो, कुछ भी हो, चुटकी मारेंगे आंसर कर देंगे। लेकिन फिर भी अभी सीखना है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, मेरिट भी आपका बढ़ता जाएगा। और बुक सोल्यूशन कराएंगे तो इससे कुछ हट के होगा, सेट पर लेकर आएंगे तो उससे फिर हट के होगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हैं। तो अचानक हम मारेंगे, अचानक किसी पर अटैक करिएगा ना तो हड़बड़ा जाता है, यानी समझ में नहीं आता, संभालने का मौका नहीं मिलता है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ भी नाका नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे अभी सीख रहे हैं। नाका फौज में बोला जाता है कि नाका लगा दिया है, अचानक अटैक करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे। एक पर्स है जिसमें 20 रुपया दिया हुआ है, 10 रुपया दिया हुआ है तथा 5 रुपया के नोट है। अब नोट दिया हुआ कितना, वहाँ सिक्का दिया होता है, नोट दिया हुआ है 3 4 5 के अनुपात में, ठीक है, सीखेंगे बहादुर। यदि पर्स में कुल धन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, कुल धन इतना रुपया हो तो 5 रुपया के नोट की संख्या क्या है, तो सीखेंगे। एकदम सिंपल, सेम क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले पास आपके पास 20 रुपया है, कितना है, 20 रुपया है, 10 रुपया है और 5 रुपया, ये ना दिया हुआ, 5 रुपया दिया हुआ, जिसका नोट की संख्या, नोटों की संख्या है, या संख्या बोल सकते हैं, जिनके नोट, नोट लिखे, नोट की संख्या क्या दिया हुआ है, नोट की संख्या भी लिख सकते हैं, नोट संख्या, या केवल नोट लिख सकते हैं। नोट की संख्या कितना दिया हुआ है, 3:4:5 में दिया हुआ। इसको बदलेंगे कुल मूल्य में, क्या बदलेंगे, इसको मूल्य में हम बदलेंगे, क्या बदलेंगे, मूल्य में बदलेंगे बहादुर। तो 20 रुपया के आपके पास 3 नोट है तो क्या रुपया हो गया, 60 रुपया, इतना समझ गए। 10 रुपया वाला क्या नोट है, 4 नोट, तो 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब 5 रुपया वाला है, 5 रुपया वाला क्या नोट आपके पास है, 5 नोट, तो कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। और टोटल मूल्य यहाँ कितना है, 1000 ना है, यहाँ टोटल कितना जोड़िए, 125 आ जाएगा। तो दिया के तुलना से, कुल मूल्य के तुलना अनुपात के कुल मूल्य से, समझ गए। निकालना क्या है, 5 रुपया का नोट की संख्या था, 5 रुपया का नोट की संख्या क्या है, 5 से गुना कर देंगे। तो क्या 8 पर तो कट रहा है जी, 8 5 40 हो गया। ये समझ में आ गया, ये आंसर इसका ही आएगा। अगर संयोग से ये ना पूछ के दूसरा पूछ देता, क्या पूछता दूसरा, तो दिया के तुलना तो दिया से हो ही जाएगा बहादुर, 125 आ रहा था। अगर संयोग से क्वेश्चन थोड़ा सा घुला देता, कहता कि बताएं कि 20 रुपया का कुल मूल्य, 20 रुपया का कुल मूल्य 10 रुपया के कुल मूल्य से कितना रुपया अधिक है, तो कितना अधिक है, तो 20 से गुना, अलग नहीं कर, यहीं से आंसर कर देंगे। जैसे कहेगा उसी को अनुपात से घटा के गुना करेंगे, आंसर हमारा अपने आप आ जाएगा। अगर कहा दे, छोड़िए आइए पूछ देता कि बताएं कि, सीखेंगे, बताएं कि 10 रुपया के नोट, 10 रुपया के नोट का मूल्य, या 10 रुपया के नोट का मूल्य 5 रुपया के नोट के मूल्य से कितना कम है, कितना अधिक, कितना कम है, ये अधिक ना है, कितना अधिक अथवा कम है, तो कितना अधिक अथवा कम है, तो 15 से गुना हो जाता, कितना से गुना हो जाता, 15 से। समझ गए होंगे। यानी हमको कहने का मतलब है कि दिया के तुलना दिया से, दिया के तुलना दिया से, मेरे साथ बोलो, दिया के तुलना दिया से, और जिसको निकालना उसको गुना, इतना ही दिमाग में रखना है। फौज में जाएंगे ना तो खाली ड्रिल कराएगा ना, कहेगा 1 2 1 1 2 1 1 2 1 कराएगा, यानी जिंदगी भर यही रटाएगा, और उसी में पूरा फौज संभला हुआ रहता है। थम बोलेगा तो पूरा फौज थम हो जाएगा, सावधान तो पूरा फौज सावधान हो जाएगा, पूरा इंडिया सावधान हो जाता फौज है जो। तो यहाँ भी यही सिखा रहे हैं, दिया के तुलना दिया, यही रट लीजिए, दिया के तुलना दिया से, जिसको निकालना उसको गुना, आपका सारा मैथ सोल्व हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं आएगा, एकदम गारंटी है। चलिए कोई बात नहीं, सीखेंगे। चलिए आगे आते हैं। देखिए सेम बात ये आ गया, लेकिन अभी थोड़ा सा पलट दिया, थोड़ा सा पलट दिया। सीखना बहादुर, इसको थोड़ा सा चेंजिंग है। कह रहा एक पर्स में, देखिए एक पर्स में 1 रुपया है,
1 रुपया है, 50 पैसा, सबको डायरेक्ट कर सकते हैं जी, सबको भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 50 पैसा है और 25 पैसा है ना, और कितना है 25 पैसा है और 25 पैसा दिया हुआ और 25 पैसा है, 25 पैसा है कि सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। सॉरी, इतना सिक्के हैं, अभी क्या दिया, सिक्का दिया है। इन सिक्कों का दिया हुआ है कुल मूल, कुल मूल अभी वैल्यू दिया हुआ, मूल्य दिया हुआ, क्या दिया हुआ है देखना बहादुर, थोड़ा सा चेंज है। अभी मूल्य दिया हुआ, मूल्य कितना का अनुपात में है, 13:11:7 के अनुपात में है। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ, निश्चित राशि सिक्का में, क्या है सिक्का में, अभी दिया हुआ मूल्य में, तो इसको सबको सिक्का बदल देंगे, क्या बदलेंगे, ये सबको क्वाइन में बदल दीजिए। 1 रुपया, 1 रुपया वाला उसको सिक्का है, लेकिन कितना मूल्य है आपके पास 13 रुपया, तो क्या सिक्का हो जाएगा 13 सिक्का। आपके पास 11 रुपया है लेकिन सब 50 पैसा वाला है, तो क्या सिक्का होगा 22 सिक्का। देखिए ना, मूल्य का मतलब मूल्य दिया हुआ 11 रुपया, आपके पास 11 रुपया, मूल्य में 11 रुपया है लेकिन सब 50 पैसा वाला है, क्या को उसमें सिक्का होगा 22 सिक्का। आपके पास कितना रुपया 7 रुपया है लेकिन सब 25 पैसा वाला है, क्या सिक्का होगा 728, क्योंकि 1 रुपया में 4 सिक्का, तो 7 रुपया में 28 सिक्का। ये समझ गए। बोले सर सिक्का में क्यों बदले, क्योंकि निश्चित राशि सिक्का में दिया हुआ था, तो सिक्का के तुलना सिक्का के सिक्का से वहां दिया हुआ था मूल, तो मूल के तुलना मूल से जिसको निकालना उसको गुना। तो यहाँ देखो 378, 378 है ना, 378 है बहादुर कुल सिक्का। यहाँ जोड़िए कितना आता है 10 3 13 हो गया, और द्वितीय से 63 आ जाएगा, लगता 8 का मतलब कट रहा है, 6 मरतबे कट रहा है। निकालना क्या है, तो 50 पैसा का सिक्का की संख्या क्या है, सॉरी 50 पैसा सिक्का, तो 50 पैसा का क्या सिक्का, देखो सिक्का क्या है 22 ना है, तो 22 से करेंगे, 22 छक 32 से 132 आ जाएगा, 22 छक के, यानी जैसे कहेगा आपको वैसे चल जाइएगा, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। लास्ट में जो क्वेश्चन बताएंगे बहुत ही मजेदार बताएंगे, जितना पढ़ा उसका सबका निचोड़ एक जगह ले आए हैं। तो चलिए पहले वीडियो पूरा देखना है ना, तो दिक्कत आगे हो जाएगा, आगे आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं जी, डायरेक्ट भी हम आंसर 1-2 को बता दिए, डायरेक्ट आप करिएगा या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ सर, कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिएगा कि हाँ सर हमको डायरेक्ट भी हो रहा है। 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट हम बताए हैं ना, ऐसे बनाना, फिर डायरेक्ट बनाने का प्रयास करना, बन जाएगा जी बस। चलिए ध्यान देंगे, कह रहा एक देखिए, एक थैला है जिसमें 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा के कुल सिक्का दिया हुआ। देखो फिर क्या दिया हुआ है, ये सिक्का है, तो जब निश्चित राशि सिक्का में होगा तो पक्का उधर मूल्य में दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ, तब हम चेंज करेंगे, वही तो बनाना रहता है। तो इन सिक्कों का देखो, इन सिक्कों का मूल्य दिया हुआ, मूल्य है तो सिक्का में चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि निश्चित राशि सिक्का में, ठीक है। 5:4:1 के अनुपात में है, तो बताएं कि 25 पैसे का जो सिक्कों की संख्या क्या है। कोई बात नहीं बहादुर, चल दीजिए ना, डायरेक्ट भी कर देंगे, लेकिन सीखेंगे अभी हम सिखा रहे हैं। कह रहा है 1 रुपया है, 50 पैसा है और कितना है 25 पैसा है ना, 25 पैसे हैं, 25 पैसे के सिक्का इतना है, तो इनका अनुपात मूल्य का अनुपात दिया वैल्यू है, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 5:4:1 के अनुपात में। तो क्या हम बदलेंगे, सिक्का में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि निश्चित राशि क्या है सिक्का में है, इसलिए सिक्का में ही बदलना पड़ेगा। तो देखो 5, आपके पास क्या रुपया है 5 रुपया, कितना रुपया है, मूल्य कितना है 5 रुपया, लेकिन सब 5 रुपया से सब 1-1 रुपया वाला सिक्का है, क्या सिक्का हो जाएगा 5 सिक्का। आपके पास 4 रुपया, कितना रुपया है 4 रुपया, लेकिन सब कितना वाला है, सब 50 पैसा वाला आपको सिक्का है, तो क्या सिक्का होगा 8 सिक्का हो जाएगा। आपके पास 1 रुपया है लेकिन सब बोल रहे हैं कि 25 पैसा वाला है, तो क्या सिक्का होगा 4 सिक्का होगा, 4 सिक्का हो जाएगा। सिक्का के तुलना सिक्का से, कुल सिक्का के तुलना कुल सिक्का है 680 सिक्का, कुल सिक्का है 680 सिक्का, कुल सिक्का कितना जोड़िए 8-5 13, 13-4 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो निकालना है क्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, तो कोई बात नहीं, 25 पैसा का सिक्का क्या हुआ देखिए 4 ना है, तो 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि सिक्का ये ना दिया हुआ है, मूल पूछता तो 1 से गुना होता, अगर मूल पूछता तो 1 से, लेकिन सिक्का पूछ रहा था कैसे गुना होगा 4 से गुना हो जाएगा। 17-4 68, 4 कितना हो गया 160 आ जाएगा। डायरेक्ट भी चाहेंगे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी चाहेंगे तो क्या बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे, कुल सिक्का का तुलना कुल सिक्का से 680 हो जाएगा, 1 रुपया 5 सिक्का हो जाएगा, इतना 8 सिक्का 8-5 13 हो गया, और 13-4 कितना हो जाएगा 13-4 17 हो जाएगा ना, देखिए ना ये 5 सिक्का हो जाएगा, ये कितना होगा 8 सिक्का होगा, 8-5 13 और 13-4 17, डेट कर देंगे, सिक्का में बदल दिया।
तो 25 पैसा का सिक्का था, 25 पैसा वाला देखो ये ना सिक्का है, तो 25 1 रुपया तो 4 सिक्का हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप हल करने का प्रयास करिएगा, डायरेक्ट भी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखना जो बहुत मजेदार आने वाला है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना जी। हम जितना पढ़ाएं जो सबका निचोड़ एक साथ ला दिए हैं, जितना पढ़ाएं सबका निचोड़ बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं। क्यों? कि आगे मेरा विद्यार्थी को, आगे जो मेरा भाई बहन देख रहे हैं, जो मेरा देशवासियों देख रहे हैं, जो रियल में विद्यार्थी है, जो सक्सेस करना चाहता है, क्यों ना उसको बार बार जिता दें। तो बार बार रिफ्रेश इसलिए कर रहे हैं, इसके बाद रिफ्रेश नहीं करेंगे फिर डायरेक्ट बढ़ते चल जाएंगे, लास्ट कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत, जितना पढ़ाएं दिक्कत नहीं हो। सबका निचोड़ यहाँ पर ला रख दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं बहादुर, जितना है और हमारा फर्ज है, हम आपके गार्जियन हैं, बड़ा भाई हैं, क्योंकि जो फौज में एक बार चला जाता है पूरा देशवासियों, एक घर का बेटा नहीं रहता, पूरा इंडिया का बेटा हो जाता है। इसलिए अपने आप को मैं पूरा देशवासियों से बहुत ही प्यार करता हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको जीतना ही होगा, और नहीं अगर आप हारते हैं तो मेरा भी इसमें इंसल्ट ही है, क्योंकि मेरा पढ़ाना फिर बेकार है जी, एकदम निश्चित है, समझ गया ना। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमको पैसा कमाना ना, प्रोफेशनल हम नहीं है, हमारा शौक है पढ़ाने का, इसलिए हम पढ़ाते हैं। क्योंकि जहाँ फौज में भी रहे थे ना, जो सिपाही था सबको दरोगा बना दिए पढ़ा पढ़ा के, रियली बोलता हूँ। और घर कहूँगा लेकिन स्पेशल मिलने आता कि सर आपके बदौलत आज हम 1 स्टार 2 स्टार लगा लिए हैं, आज सब अफसर हो गए हैं, एक सिपाही से सब अफसर हो गए हैं, तो थोड़ा सा गर्व महसूस होता है। तो कोई दुनिया में लेके आया नहीं है, सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं चला जाएगा, यहीं से सीखा है, दूसरे को सिखा के चले जाइए, कुछ थोड़ा सा नाम हो जाएगा, और दुनिया में कुछ है ही नहीं, जो रहेंगे सब यहीं रहेगा। भगवान एक पेट दिया, इसे ज़्यादा खाएगा तो बीमारी हो जाएगा, इसलिए भगवान ने बहुत सोच समझ के काम किया है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ सीखेंगे। कह रहा एक धनराशि को एबीसी में बांटता है, एबीसी में कितना बांटता है, एबीसी के मात्र 2:4:5 के अनुपात में बांटा गया। कोई बात नहीं है, सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे ए है, बी है और सी में कितना बांटा है, 2:4:5 के अनुपात में बांटा है, इतना समझ गए। अच्छा, एक धनराशि को बांटा है, नहीं कोई बात नहीं, बांटा गया है, तथा ए तथा सी का भागों का योग कितना है, देखो सीखेंगे। ए तथा सी के भाग का योगफल कितना दिया हो, 4500 रुपया दिया हो, क्वेश्चन में लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। 4500 रुपया दिया हो, कितना दिया हुआ, 4500 रुपया है ना। 4500 रुपया हो तो बताएं कि पहला नंबर क्वेश्चन में सीखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ ध्यान देंगे, पहला नंबर क्वेश्चन है, तो बताएं कि बी का भाग क्या है। तो दिया की तुलना दिया से, दिया की तुलना क्या, 4500 निश्चित राशि किसका भाग है, एसी का ना है, एसी का तुलना एसी, एसी का देना 4500 दिया हुआ है, एसी का कितना हो जाएगा, 5×7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5×7 हो जाएगा। ए तथा सी कितना है, 2, सॉरी यहाँ गलती लिख दी है, 4×2 है जी, इतना गलती लिखा हो, सॉरी, कोई बात नहीं, ये अनुपात है जो गलती लिखा गया है, कोई बात नहीं है। अनुपात कितना है, 4:2:5 ये ना दिया हुआ था कोई बात नहीं बहादुर, तो दिया हुआ कितना, 4 अनुपात, ध्यान देंगे। ए 80 के भाग का अनुपात कितना, एसी का 9 ना हो गया, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ कितना 9 हो जाएगा। समझाने में थोड़ा देखो एक चीज और होता है, चिल्लाना पड़ता है ना तो माइंड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, चिल्लाना पड़ता है। और मैं जो सेट किया है ना कैमरा, हमको चिल्ला के पढ़ाना, एक बार जाके पढ़ना हमसे मिलना पड़ेगा, कि जब हम चिल्ला ही के पढ़ेंगे, जब चिल्ला ही के हम पढ़ाएंगे तो हमको टेक्नोलॉजी से क्या फायदा है। एक बार जाके कैमरा सेट कराना, बहुत चिल्ला के पढ़ाना पड़ता है, धीरे बोलते हैं तो रिसीवर इसका रिसीव नहीं करता है, तो हम थोड़ा सा परेशान रहते हैं खुद भी, और गला भी थक जाता है, चिल्लाने से गला भी थक जाता है हमारा। तो अगर यूरेका टेक वाले मेरे सर सुन रहे हैं मेरा बात को, तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, जिनसे मैं पैनल लगवाया हूँ, क्योंकि प्लीज़ सर बहुत ही दिक्कत होता है पढ़ाने में, बहुत ही चिल्लाकर बोलना पड़ता है, हल्ला करके बोलना पड़ता है, और धीरे बोलते हैं तो रिसीव ही नहीं करता, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। चिल्लाने के चक्कर में लिखना चाहे कुछ, कभी कभी लिखा जाता है, कुछ लिखा जाता है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। तो दिया एसी का तुलना एसी से, पहला निकालना बी का धन, तो बी कितना है, तो 2 से गुना कर देंगे, ये बन जाएगा, ये हल कर लीजिएगा। दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है ए का भाग क्या, ए का भाग क्या है, तो दिया के तुलना दिया से, दिया के तुलना क्या दिया हुआ, एसी का भाग ना, एसी का भाग यहाँ 9 है, निकालना किसका है अभी, ए का भाग ना, तो एक तो 4 से गुना, ये समझ में आ गया। तीसरा में देखेंगे, तीसरा में क्या कह रहा है, दिया के तुलना दिया से हो जाएगा बहादुर, दिया का तुलना दिया से ही चलेगा, यानी इतना तरह से क्वेश्चन जैसे पूछेगा वैसे आंसर कर देंगे। कह रहा सी का भाग क्या है, तो सी का भाग कितना है, देखो तो 5 से गुना कर दीजिएगा, 5 से गुना हो जाएगा। अब चौथा में देखेंगे, दिया के तुलना दिया से, दिया के तुलना दिया से निकालना जिसको गुना। चौथा में क्या कह रहा है, कुल धनराशि क्या है, कुल धनराशि क्या है, तो कुल जोड़िए कितना, 5 4 9 11 हो जाएगा,
देखो ना, 5 2 7 7 4 11 हो जाएगा, इससे हो जाएगा। पांचवा में पूछ रहा है दिया के तुलना दिया से, एसी के तुलना एसी से, एसी के तुलना एसी से निकालना जिसको गुना। क्या निकालना है पांचवा में? 5 में निकालना है ए तथा बी के भागों में, नहीं निकाला, ए तथा बी के भागों में कितना रुपया का अंतर है। ए बी में कितना रुपया का अंतर है, देखिए ना, ए बी में 2 का अंतर है, तो 2 से गुना हो जाएगा। ये समझ गए? छठा नंबर क्वेश्चन आएंगे, एसी के तुलना एसी से अर्थात दिया के तुलना दिया से जिसको निकालना उसको गुना। क्या छठा में कह रहा है जी बहादुर? छठा में कह रहा है बी का भाग सी के भाग से कितना प्रतिशत है। ओ सॉरी, इससे लेना देना नहीं है, ध्यान देंगे। जब मान अनुपात में, रेशियो में दिया हो, उत्तर अनुपात या प्रतिशत में ही पूछे तो 45 यानी निश्चित राशि से, मूल मान से, मेन वैल्यू से, डिफरेंट राशि से या डिफरेंट वैल्यू से हो, हमको कोई लेना देना नहीं होता है। तो सीखेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर दिए हैं। तो कह रहा बताएं, सॉरी, तो क्या कर रहा है, बी का सी के भाग का, सी में का लग गया, सी नीचे हो जाएगा, का से वाला को है जिसमें फोर्स डालेंगे, जिसमें का या से लगा रहा है, जिसमें फोर्स लगेगा उसको क्या करेंगे, हार करेंगे, दूसरा को अंश कर देंगे। तो कह रहा है कि बी का भाग, तो बी अंश बन जाएगा ना, तो बी कितना है, दूना है, कितना प्रतिशत है, सॉरी निकालना है तो 100 से गुना, बी 25 100 ही करता है ना, 40% आ जाएगा, 40%। समझ में आ गया? इसको समझना है क्वेश्चन को, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ गया कि मतलब छठा था ना, छठा नंबर क्वेश्चन बहुत समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि बी का भाग सी के भाग का, जिसमें का लगे उसको हर मान लेंगे, तो हर हो जाएगा, वो अंश हो गया, एगो हर एगो अंश, एगो हर बन गया तो दूसरा अंश बन जाएगा। निकालना भिन्न को प्रतिशत के रूप में, तो कितना से मल्टीपल करते हैं, 100 से मल्टीपल कर देते हैं, उसको डिवाइड करके आगे हमारा कितना 40% आंसर आ गया। कोई बात नहीं, आगे चलेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन, अब 7वां में चलेंगे। कितना नंबर है? 7वां नंबर क्वेश्चन आएंगे बहादुर। तो दिया के तुलना, देखो निश्चित राशियां निकालना है, ए तथा बी के भागों का योगफल सी के भाग के 2 गुने से कितना अधिक है। तो कोई बात नहीं, दिया के तुलना दिया से, 4500 के तुलना एसी के तुलना एसी से निकालना क्या है, तो ध्यान देंगे। 7वां में कह रहा है ए तथा बी के भागों का योगफल, तो कितना 6 ना हो गया, ए तथा बी के भागों का योगफल, तो 4 2 6, इसको 4 ऐड 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6 हो गया, 6 हो गया। तो सी के भाग का, सी के, सॉरी कहाँ गया जी, हाँ, सी के भाग का 2 गुना था, 2 गुना 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 ना हो जाएगा। कह रहा है, ध्यान देंगे, कह रहा है ए तथा बी के भागों का योगफल सी के भाग का 2 गुना से कितना अधिक है, अधिक कम ना हो जाएगा। सी के भाग का 2 गुना क्या था, सी के भाग का, सॉरी यहाँ है जी, ए तथा बी के भागों का जो योगफल है सी के भाग का 2 गुना 10 ना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 कम ना है, यहाँ अधिक की जगह कम कर दीजिए, कितना कर दीजिए, अधिक अथवा कम है, यहाँ अधिक अथवा कम जोड़ दिया, अधिक अथवा कम है, कोई बात नहीं, 4 से गुना कर देंगे। यहाँ पर दिया हुआ कि सी के भाग का 2 गुने से कितना प्रतिशत, कितना अधिक या कम है, वहां पर क्या कर देंगे, अधिक या कम है। तो जो भी कहेगा हम क्वेश्चन लिखे, सेट करेंगे, डायरेक्ट आंसर मार देंगे। समझ में आ गया? यहाँ पर करिए सी के भाग का 2 गुना से कितना अधिक अथवा कम है, तो कम होता ना हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में आएंगे। जितना पढ़ाएं, जब जितना आज पढ़ाएं हम क्लास नहीं, सबको एक जगह ला दिए हैं। समझ में आ गया? क्योंकि हमारा विद्यार्थी आगे जाके दिक्कत ना करे। दिया के तुलना दिया से हो जाएगा, दिया के तुलना 4500 के तुलना 900, दिया के तुलना दिया के, एसी के तुलना एसी के, ये बताए थे। निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी मान से तुलना कर देते हैं, भाग दे देते हैं, और जिसको निकालना उसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, सीखिए ना क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 8वां में, ए के भाग का 2 गुना, ए में 2 से गुना 4 दूनी 8 हो जाएगा। 20 से कितना अधिक है, 20 से कितना 8 ना हो गया, कितना तो 2 है, तो 6 ना अधिक हो गया। समझ में आ गया? यानी बिल्कुल विद्यार्थी बन जाएगा, सीख गए होंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कौन कैसा पढ़ाता है तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं कैसा पढ़ाता हूँ सिर्फ ये जानता हूँ, मेरा बच्चा भगवान से यही ध्यान लगाता है कि मेरा बच्चा सक्सेस कर जाए। हम डेली योगा करते हैं, परमात्मा को डेली ध्यान देते हैं कि परम पिता कम से कम मेरे बच्चों पर ध्यान रखना, मेरा बच्चा नहीं भटके। हम इतना गाइड कर रहे हैं, मेरा बच्चा मेरा कहना माने और बहुत जल्द ही बुलंदियों को छू ले। तो मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं है, आराधना भी करता हूँ परमात्मा से, चलिए कम से कम बच्चा मेरा सक्सेस हो जाए और मेरा भाई बहन अगर सक्सेस होता है तो मैं चाहता हूँ कि वही विद्यार्थी जाए जिसमें रियल क्वालिटी है, वही जॉब में जाए, क्योंकि देश को आगे ले जाना है बहादुर। तो इसके लिए क्वालिटी आना है, बिना तैयारी कर ले जो दूसरे बगलिंग से ढुक जाएगा, जो मैं उद्देश्य को क्या करेगा, लूटेगा ही। तो प्लीज पढ़ने वाला होता है, जुझारू होता है, लड़ने वाला होता है। तो विदा लेते हैं। प्लीज माँ पिता के सपनों को देखिएगा, अपने आप को सपनों को देखिएगा। देखिए स्वेटर नहीं पहनते हैं, टोपी नहीं लगा के पढ़ा रहे हैं, क्यों? आलस को माने नहीं देते हैं।
कैसे रोका जाए, कहाँ हमको दबाना चाहता है उसको रोक देते हैं। तो अभी रोकने का प्रयास करिए और विजय पताका जल्दी से जल्दी फहराइए, यही मेरा शुभकामना है और इच्छा भी है और आपसे आशा भी रखते हैं और विदा लेते हैं। अब खाना खाने का टाइम भी हो गया, ड्यूटी जाने का टाइम भी हो गया। जय हिंद, जय भारत।